हाय एवरीवन। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आज मैं बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक लेकर आई हूँ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा हमारी माइंड दो टाइप की होती है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस हमारी माइंड यहाँ पे है और हमारी सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर है। ठीक है, अब पहले समझते हैं ये आखिर क्या होते हैं। हमारी जो डेली की एक्टिविटी होती है, हमारा हंसना बोलना चलना फिरना, जो भी नॉर्मल काम हम डेली करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। बट हमारी लाइफ जैसे चल रही होती है, हमारी लाइफ में जो हम चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे लाइफ में जो आने वाला कल है वो किस तरह का होगा, ये बहुत हद तक 90% तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर ही डिपेंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक टाइप का एक बिलीफ सिस्टम होता है जो हमारे अंदर तक बैठा हुआ रहता है, हमारे अंदर तक जो बिलीफ फिक्स रहता है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में। और इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं, जैसे आपने एक पेड़ देखा होगा, बहुत बड़ा पेड़, तो उसकी जड़ें जितनी स्ट्रॉन्ग जितनी मजबूत होती हैं, पेड़ उतना ही हरा भरा और स्ट्रॉन्ग रहता है। आपने घर देखा होगा, घर की जो एक नींव रहती है, नींव जितना स्ट्रॉन्ग होता है घर उतना ही मजबूत बनता है। ठीक है, तो उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड, चाहे वो नेगेटिव थॉट लेकर के रहे या पॉजिटिव लेकर के रहे, तो हमारी लाइफ को भी वो वैसे ही डायरेक्शन में बनाता जाता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है। अ, हमारी जो कि भी अंदर हमारी जो अंदर बिलीव है, ठीक है, हम लोग जब जन्म लेते हैं उसके बाद बड़े होते हैं, तो हम लोग अपने आसपास अपनी फैमिली में अपने सोसाइटी में जो भी चीज़ें सुनते हैं देखते हैं, ठीक है, और 10 लोगों के मुंह से जो हम लोग जो भी सुनते आए हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती रहती हैं जाती रहती हैं। ठीक है, कॉन्शियस माइंड को तो लगता है कि चलो ये आज सुना और आज ये भूल गया, ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो धीरे धीरे करके जाता रहता है। ठीक है, और वो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ठीक है, और फिर उसी सिस्टम के थ्रू हमारे आगे के डिसीजंस होते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग ही लाइफ हमारी चलने लगती है। अब इसका मेन एग्जांपल मैं देती हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है, बट उनको कोई ख़ास सक्सेस मिलता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है कि लाइफ है तो स्ट्रगल करना होगा, ठीक है, बिना स्ट्रगल किए कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, एक एक पैसे के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके अपोजिट अगर आप किसी इंसान को देखेंगे तो वो अगर कुछ ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं भी डाल रहा है, स्मार्टली अपनी किसी काम को कर रहा है और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है, ठीक है, वो उसके पीछे भी उसका सबकॉन्शियस माइंड रहता है, जिसके अंदर वो बिलीव है कि लाइफ बहुत इजी है, हम लोग अच्छे से आराम से पैसे अर्न कर सकते हैं अपने स्मार्ट वे में काम करके। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बिलीफ सिस्टम है जो लोगों के मन में रहते हैं। अब हम लोग अगर लव लाइफ के बारे में बात करें, तो आपने ऐसा देखा होगा या आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को डेट कर रहा होता है और वो लड़की उसको अगर छोड़ के चली जाती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और वो चीज़ उसकी लाइफ में बार बार रिपीट होने लगती है। फिर वो एक लड़की को डेट करता है, वो छोड़ के चली जाती है, दूसरी लड़की को भी डेट करता है, फिर वो भी उसको छोड़ करके चली जाती है, तो वो एक बिलीव पैटर्न बन जाता है उसका। ठीक है, सेम थिंग्स लड़कियों के साथ भी होता होगा ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है कि, और वो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है कि ये ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा, और वो सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ आपके सामने ला करके दे देता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता रहता है कि क्या नेगेटिव थॉट है, क्या पॉजिटिव थॉट है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। बस उसको आप जितना ज़्यादा जो भी चीज़ आप इनको दीजिएगा सबकॉन्शियस माइंड में, वो उसको एब्जॉर्व करता चला जाता है और उसको वो एक पैटर्न बना करके छोड़ देता है। ठीक है, और वही आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो हम लोग कोई भी चीज़ हमारी विश रहती है, हम लोग अपनी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी टेक्निक करने की 30 दिनों तक की बोला जाता है, 21 दिनों तक टेक्निक को फॉलो करने के लिए बोला जाता है, ताकि वो विश हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्व हो जाए। और जब तक कोई विश हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्व नहीं होती है, वो हमारी रियलिटी में नहीं बदल सकता है। अब हम लोग
जितना भी विजुलाइज़ कर लें, अफ़र्मेशन हम दे रहे हैं कि मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है, ठीक है, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव बैठा हुआ है कि नहीं, मेरा तो अभी ब्रेकअप हो गया है, ये पार्टनर तो मुझे कभी भी छोड़कर जा सकता है, ठीक है, मेरे पुराने रिलेशन्स अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो पूरा बिलीफ सिस्टम आपका अंदर में बैठा हुआ है, फिर आप कितना भी टेक्निक्स कर लीजिए, कितना भी फॉर्मेशन डाल दीजिए, आपको कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। तो जब तक किसी विश को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार नहीं लेंगे, उसको पूरा ऑब्ज़र्व नहीं होने देंगे अंदर तक, तब तक वो विश काम नहीं करता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है, ठीक है। अपने हर एक सेक्टर से रिलेटेड आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करना है, ट्रेंड करना है, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना है कि मैं हमेशा हेल्दी रहती हूँ, ठीक है। या फिर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, हेल्थ इशू, तो वो मेरी तुरंत ठीक हो जाती है। इस तरह से आपको बिलीफ सिस्टम बनाना है। आपको फाइनेंस से रिलेटेड बिलीफ सिस्टम बनाना है कि मेरी इनकम बहुत अच्छी रहती है और मुझे पैसों की दिक्कत कभी होती ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको एक बिलीफ सिस्टम बनाकर चलना है। रिलेशनशिप को लेकर आपको बिलीफ सिस्टम बनाना है कि मेरे रिलेशनशिप हमेशा ही बहुत अच्छे रहते हैं, और आपको ये सिस्टम बना लेना है अपने माइंड में कि अगर कोई मुझे छोड़कर जाएगा भी तो वो उसका लॉस है, मेरा नहीं, ठीक है। कुछ कुछ आपको इस तरह से बिलीफ सिस्टम बना लेना है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, और आपके हर सेक्टर में आप जो चाहते हैं वो आपको पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट होता चला जाए, ठीक है। तो अभी आप इतना ही समझिए कि ये कैसे कैसे काम करता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसको रीप्रोग्राम कैसे करना है, इसको ट्रेंड कैसे करना है, ताकि आपके हर सेक्टर में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर एक थॉट, आपके विश से रिलेटेड हर एक थॉट आपके माइंड में फिट होता चला जाए, और आपको मैनिफेस्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय।